हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा क्लासेस। अपनी लास्ट वीडियो में हमने रेस्पायरेशन प्लांट्स में डिस्कस किया था। आज हम बात करते हैं रेस्पायरेशन इन एनिमल्स की। एनिमल्स में रेस्पायरेशन कैसे होता है। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट मोड्स ऑफ रेस्पायरेशन। अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग टाइप का रेस्पायरेशन होता है। जैसे जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में जैसे अमीबा। अमीबा में किसके थ्रू होता है रेस्पायरेशन? सेल मेम्ब्रेन। अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म में कैसा रेस्पायरेशन होता है? क्यूटेनियस। क्यूटेनियस रेस्पायरेशन। क्यूटेनियस का मीन्स क्या होता है? थ्रू स्किन। स्किन के थ्रू रेस्पायरेशन होता है। इंसेक्ट्स होते हैं जैसे ग्रास होपर, हाउस फ्लाई, मॉस्किटो। इन सब में क्या होता है रेस्पायरेशन के लिए? कौन सा ऑर्गन होता है? ट्रेकिया। ट्रेकिया के थ्रू इनमें रेस्पायरेशन होता है। एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जैसे फिश, प्रॉन्स। इसमें क्या होता है रेस्पायरेटरी ऑर्गन? गिल्स। इन सब में गिल्स के थ्रू रेस्पायरेशन होता है। और यदि हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की बात करते हैं, लैंड एनिमल्स की, जैसे डॉग, टर्टल, ह्यूमन, इनमें कैसे होता है रेस्पायरेशन? किसके थ्रू होता है? लंग्स के थ्रू होता है। तो रेस्पायरेशन इन एनिमल्स में क्या है कि हर एक एनिमल में, डिफरेंट टाइप के एनिमल में अलग अलग तरीके से रेस्पायरेशन होता है। जैसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में सेल मेम्ब्रेन के थ्रू रेस्पायरेशन होता है। अर्थवॉर्म में क्यूटेनियस रेस्पायरेशन होता है। क्यूटेनियस मींस स्किन के थ्रू होता है। जो इंसेक्ट्स होते हैं हमारे, ग्रास होपर, हाउस फ्लाई, इन सब में कैसे होता है रेस्पायरेशन? ट्रैकिया के थ्रू। इसमें ट्रैकिया जो है वो रेस्पायरेटरी ऑर्गन है, उसके थ्रू रेस्पायरेशन होता है। एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं उसमें गिल्स के थ्रू रेस्पायरेशन होता है। और जो लैंड एनिमल्स होते हैं उसमें लंग्स के थ्रू होता है रेस्पायरेशन। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स। रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है? Characteristics of respiratory organ. All the respiratory organ have three common feature. जितने भी respiratory organs होते हैं उन सब में three common features होते हैं. All the respiratory organs have large surface area to get enough oxygen. जितने भी रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स होते हैं उसमें सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन उनको मिल सके. नेक्स्ट क्या होता है? ऑल द रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स हैव थिन वॉल्स. जितने भी रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स होते हैं उनमें वॉल कैसी होती है? थिन होती है, जिससे इजीली उनमें डिफ्यूजन हो सके और रेस्पायरेटरी गैसेस का एक्सचेंज हो सके. नेक्स्ट क्या होता है? जितने भी रेस्पायरेटरी ऑर्गन होते हैं उसमें रिच ब्लड सप्लाई होती है. रिच ब्लड सप्लाई होगी जिससे कि रेस्पायरेटरी गैसेस का जो ट्रांसपोर्ट है वो इजीली हो सकता है. तो जितने भी हमारे रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स होते हैं उनकी ये तीन कॉमन फीचर्स होते हैं. सबसे पहले, जितने भी रेस्पायरेटरी ऑर्गन होंगे उनमें सरफेस एरिया ज्यादा होगा जिससे ऑक्सीजन ज्यादा मिल सके. जितने भी रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स होंगे उनकी थिन वॉल होगी जिससे इजीली डिफ्यूजन हो सके और रेस्पायरेटरी गैसेस एक्सचेंज हो सके. जितने भी रेस्पायरेटरी ऑर्गन हैं उनमें ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी होती है जिससे कि रेस्पायरेटरी गैसेस ट्रांसपोर्ट हो सकती हैं. अब हम एक नोट पढ़ते हैं, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं. रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक एनिमल इज फास्टर देन
टेरेस्ट्रियल एनिमल। ये एक नोट है, इस पे आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। रेट ऑफ ब्रीथिंग जो है वो एक्वेटिक एनिमल्स में फास्टर होता है एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होता है, डिजोल्व ऑक्सीजन, वो कैसा होता है? लो होता है एज कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उससे कम होता है जो डिजोल्व ऑक्सीजन की अमाउंट है, इसीलिए जो ब्रीथिंग रेट है वो फास्टर होता है। तो वो ऑक्सीजन जो है वो डिजोल्व फॉर्म में होती है, वो इजीली मिल पाती है किसको? जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, इसीलिए एक्वेटिक एनिमल्स में जो ब्रीथिंग रेट है वो फास्टर होता है। इतना आपको समझ में आया? अब नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं, रेस्पायरेशन इन अमीबा। अमीबा में रेस्पायरेशन कैसे होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अमीबा इज अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। आपको पता है अमीबा कैसा है? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, मींस सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। इन अमीबा एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू इट्स सेल मेम्ब्रेन। अमीबा में किसके थ्रू होता है गैसेस का एक्सचेंज? इसकी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। द ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर डिफ्यूज इनटू द बॉडी ऑफ अमीबा। जो वाटर में ऑक्सीजन होती है वो अमीबा की बॉडी में डिफ्यूज हो जाती है, किसके थ्रू? सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। सिंस अमीबा इज वेरी स्मॉल, क्योंकि अमीबा कैसा होता है साइज में? बहुत स्मॉल होता है। सो द ऑक्सीजन स्प्रेड क्विकली इनटू द होल बॉडी ऑफ अमीबा। तो इसीलिए जो ऑक्सीजन है वो अमीबा की पूरी बॉडी में फैल जाती है, क्योंकि अमीबा का साइज कैसे होता है? छोटा होता है, ठीक है। और ये ही ऑक्सीजन यूज करती है अमीबा अपने रेस्पायरेशन के लिए, और क्या प्रोड्यूस करती है? CO2 प्रोड्यूस करती है कॉन्टिन्यूसली। फिर ये CO2 उसकी बॉडी से बाहर मूव हो जाती है, किसके थ्रू? सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। जैसे ये अमीबा है, अमीबा की बॉडी में O2 क्या होगी? डिफ्यूज हो रही है इनटू द बॉडी, और CO2 बॉडी से बाहर मूव हो रही है, किसके थ्रू? ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। डिफ्यूजन इज इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ लार्ज मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। अगर हम मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो डिफ्यूजन है वो इनसफिशिएंट रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि ह्यूमन बॉडी एक लार्ज बॉडी है, उसका वॉल्यूम ज्यादा है, तो इसीलिए ऑक्सीजन जो है जो हमारी बॉडी के हर एक सेल में डिफ्यूज नहीं हो सकती। तो इसीलिए डिफ्यूजन कैसा है? इनसफिशिएंट है ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में। क्योंकि जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे ह्यूमन बींग्स, उनकी बॉडी का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, तो ऑक्सीजन उनकी बॉडी के हर एक सेल में डिफ्यूज नहीं हो सकता। तो दैट्स व्हाई डिफ्यूजन इज इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स ऑफ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। रेस्पायरेशन इन एनिमल्स भी हमने डिस्कस किया, अमीबा में रेस्पायरेशन कैसे होता है वो भी हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रेस्पायरेशन इन ह्यूमन बींग्स की। आप वीडियो को देखिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।